प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 की। मैं जैसा कि जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को मॉक टेस्ट थोड़ा टफ लग रहे हैं। परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। लेवल तो यही आना है। इसमें से दो तीन क्वेश्चन थोड़े से इजी हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा इजी करके फायदा नहीं है। कुछ मॉक टेस्ट में खुद से इजी करूंगा ताकि तुम्हें और अच्छा फील हो। अगर तुम्हें अच्छा फील करना है तो आज मॉक टेस्ट नंबर 4 जो है एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका है। आप वहां जाइएगा, उसको सॉल्व करिएगा, है ना। उसको लगाइएगा मॉक टेस्ट को। आपको एकदम आके और फिर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको एकदम से अच्छा सा फील होगा। ये फील मैं बीच बीच में हर 2 मॉक टेस्ट के बाद कराता रहूंगा। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी टाइप के मॉक की आदत पड़े। हाँ, हर 2 मॉक के बाद एक ऐसा ही मॉक जैसा आज वाला आपको मिला है एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये चलता रहेगा ताकि कोई सा भी लेवल आए आप उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। चलो जी, तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना कि आप लोगों को वहां पर वो मॉक टेस्ट 4 वाला कैसा लगा। ठीक है जी। चलो, थ्रो वन अ कर्व बॉल, क्या है इसका मतलब। तो यहां तो पॉज नहीं करना, मैं सॉल्यूशन करूंगा क्योंकि आप मॉक टेस्ट या तो टेलीग्राम से लगाइए जाके, है ना। टेलीग्राम पे भी इसकी पीडीएफ डाल दी है, और या फिर एप्लीकेशन पे जाके लगाइए, आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे, ठीक। तो थ्रो वन अ कर्व बॉल का मतलब है कुछ ऐसा करना जो दूसरे को सरप्राइज कर दे। कुछ इस तरीके से ऐसी चीज करना जो दूसरे को कंफ्यूज कर दे, पजल्ड कर दे, है ना। इसे कहते हैं थ्रो वन अ कर्व बॉल। आपको ये इडियम हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन ये आप ही के पेपर में आया हुआ है। ये एसएससी एमटीएस 2025 में पूछा हुआ इडियम है, ठीक है। एडिक्विटी का ही एक इडियम है। गलत हो तो सीख लें, सही हो तो अच्छी बात है। थ्रो वन अ कर्व बॉल का मतलब होता है किसी को अचानक से ऐसी स्थिति या सवाल या समस्या में डालना जिससे कि वो हैरान हो जाए, यानी किसी को कंफ्यूज कर देना एक तरीके से, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। द सिचुएशन विल गैप सून इफ नॉट हैंडल्ड केयरफुली। सिचुएशन जो है वो और बद से बदतर हो जाएगी, खराब हो जाएगी अगर उसको केयरफुली हैंडल ना किया गया। तो आंसर हो जाएगा ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब एक्सप्लोड भी होता है, ब्लो अप का मतलब धमाका करना भी होता है, फटना भी होता है, और किसी समस्या का और खराब होना भी होता है, ठीक है। क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन तो इसमें होंगे ही नहीं। ब्लो अवे का मतलब किसी को इंप्रेस करना होता है। ब्लो आउट का मतलब आग बुझाना होता है ना। और ब्लो ओवर का मतलब होता है किसी समस्या का बिना नुकसान किए बीत जाना। जैसे तूफान आया, ब्लो ओवर, तो ब्लो ओवर का मतलब है बिना नुकसान किए पीसफुली बीत जाना। इसे कहते हैं हम लोग ब्लो ओवर, ठीक है। जैसे कि ब्लो अवे का मतलब क्या है, किसी को इंप्रेस करना, बहुत अच्छे से प्रभावित करना किसी को। ब्लो अप का मतलब धमाका करना या बहुत ज्यादा नाराज हो जाना। बम फटेगा तो एक्सप्लोड होगा, समस्या ब्लो अप होगी तो और ज्यादा खराब हो जाएगी, है ना, बद से बदतर हो जाएगी। ब्लो आउट का मतलब है आग बुझाना, ठीक है, फूंक मार के आग बुझाना। और ब्लो अवे, सॉरी, ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिना ज्यादा नुकसान के शांत हो जाना। वही चीज है, तूफान आया, थोड़ा सा नुकसान किया लेकिन ज्यादा नहीं किया और शांत हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे, ठीक है, कि जो तूफान है वो क्या हो गया है, ब्लो ओवर हो गया है, ठीक। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समवन स्पेशली आफ्टर डेथ। देखिए, ये कंफ्यूजिंग नहीं था। अगर आपने थोड़ा बहुत मेहनत किया हुआ तो ये क्वेश्चन डुएबल था। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा। एकोलेड होता है सम्मान, अवार्ड, ऑनर। जब आप कोई मेहनत करते हैं उसके बदले में आपको सम्मान मिलता है तो वो आपका एकोलेड होता है। इन दोनों में कंफ्यूजन था, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है। एनकॉमियम और यूलॉजी में फर्क क्या होता है। देखिए, यूलॉजी होता है किसी की डेथ पे, है ना, स्पीच जब दिया जाता है उसकी प्रशंसा में तो उसे कहते हैं यूलॉजी। और एनकॉमियम जो होता है वो एक स्पीच होता है जिसमें आप किसी की प्रेज करते हैं, बट वहां डेथ की बात की गई है ना। ये रहा, प्रेजिंग समवन आफ्टर द डेथ, तो उसमें यूलॉजी ही आंसर होता है। एनकॉमियम डेथ पे नहीं होता है, ठीक है। चलिए, एनकॉमियम का मतलब होता है अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ हाई प्रेज, मतलब आप इसमें सिर्फ प्रशंसा कर रहे हैं किसी की, है ना। एकोलेड होता है अवार्ड, ऑनर और प्रेज गिवन टू समवन फॉर अचीवमेंट। जैसे मैंने कहा, कुछ आपने बहुत अच्छा किया, जैसे आप रिजल्ट सिलेक्शन लेकर आएंगे तो मैं आपको एकोलेड दूंगा, है ना। इस बार बहुत शानदार आपके लिए मैं गिफ्ट तैयार करवा रहा हूं, एक बिल्कुल यूनिक, ठीक है। यूलॉजी, यूलॉजी का मतलब क्या होता है, ये तो किसी की मृत्यु पर, है ना, स्पीच। एक्लेम का मतलब है पब्लिक प्रेज, पब्लिकली जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो इसे कहते हैं एक्लेम, ठीक है। चलिए,
द टीम फाउंड इट डिफिकल्ट। अब एडहेयर के पीछे कौन सी प्रेपोजिशन आनी थी? टू आनी थी। तो दो ऑप्शन तो कट गए आपके यहां पर। अब इनमें हम फंस गए, तो ये फ्रेजल वर्ब आना था। ग्रीव ओवर, ग्रीव ओवर का मतलब होता है किसी चीज का दुख प्रकट करना, ठीक है, दुख प्रकट करना, शोर मनाना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गया दोनों। एडहेयर टू का मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना, और ग्रीव ओवर का मतलब होता है लेमेंट, यानी कि विलाप करना, शोक मनाना, दुख प्रकट करना। ग्रीव अबाउट नहीं होता, ओवर होता है। द मॉब, अब ये एक फ्रेज है, फ्रेज। और फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है गो ऑन अ रैम्पेज। तो उसी का प्ले रैम्पेज नहीं होता, स्ट्रॉल कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए है। एक्चुअल में ये फ्रेज होता है गो ऑन अ रैम्पेज। गो ऑन अ रैम्पेज का मतलब क्या होता है? काबू से एक तरीके से बाहर हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। तो मॉब जो है वो क्या हो गया? आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और उसने दुकान में से बहुत सारा सामान लूट लिया, ठीक है। तो ये होता है बिहेव इन अ वायलेंट, अनकंट्रोल्ड और डिस्ट्रक्टिव वे। दिस इज कॉल्ड गो ऑन अ रैम्पेज, ठीक। कभी कभी इसमें आर्टिकल का भी एरर आ जाता है, गो टू अ रैम्पेज आ जाएगा। आपको पूरा ही लर्न करना है इसको, कोई सा भी आ जाता है, कई तरीके से आता है और आता बहुत जो है। तो गो ऑन अ रैम्पेज का मतलब है हिंसक हो जाना, है ना। ओह, अब इसमें आप इमेजिनरी एक्शन ढूंढ रहे होंगे। सबसे पहला काम, जैसे ही आपने इफ को अगर मैं ये पहचान पाया हूं कि आपने इसमें कहां गलती करी है, तो समझ जाइएगा कि एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन दिया था तो क्या सोच के दिया था। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द क्रिप्टोग्राफर हैड डिसिफर्ड, तो आप क्या करते हैं? इफ के बाद आपने सब्जेक्ट ढूंढा, थर्ड कंडीशनल में हैड प्लस V3 ढूंढा, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिफर व्हाट? ऑब्जेक्ट में आ जाएगा एनिग्मेटिक गिफ, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अगर क्रिप्टोग्राफर ने डिकोड किया होता, ठीक है, उस पजलिंग गिफ को, तो लॉन्ग लास्ट ट्रेजर, वो जो खजाना खोया हुआ था, वो अब खजाना पाया जाएगा किसी के द्वारा। आपने वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो लगा ली। अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर ऐसे भी कर दिया होगा कि यार वुड हैव के पीछे थर्ड फॉर्म, तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ऐसे करके तुमने जो मार्क्स लिया है ना, ये तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। सुन लो, एरर तो इसी में ही है, डी में ही है ना। वो स्थापना करना होता है, और यहां पर खजाने की स्थापना नहीं होनी, खोजा जाना है। तो ये रिसीवर है, क्योंकि किसी के द्वारा खोजा जाएगा। तो वुड हैव बीन फाउंड होगा, पैसिव में बीन के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और पाना, है ना, पाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो ये तीसरी फॉर्म है, ये सही है, ठीक है। आया बात समझ में? मैं एज ए स्टूडेंट मॉक सॉल्व कराता हूं हमेशा आपको, एज ए टीचर नहीं। एज ए टीचर बन के ये नहीं पता चलेगा कि आप कहां गलतियां करते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? चलो, द पेनी ड्रॉप्स, क्या है इस ईडियम का मतलब? एमटीएस 2025 में ईडियम आपसे पूछा है, अच्छा ईडियम है। द पेनी ड्रॉप्स का मतलब होता है, हम इसे तब कहते हैं जब कोई चीज हमें, ठीक है, सडनली रियलाइज हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अचानक से कोई बात समझ में आना। 8, द गवर्नमेंट वांट द मीट सेलर्स, सरकार ने चेतावनी दी। रिपोर्टिंग वो हमारी पास्ट में है, तो सरकार ने मीट बेचने वाले को चेतावनी दी, दैट, कि, इफ, यदि। अब ये कंडीशनल बन रहा है ना। तो दैट और इफ दोनों एक साथ आ सकते हैं, कभी सोचो। और तुमने, मुझे पता है कई लोगों ने, अच्छा दैट और इफ एक साथ नहीं आएंगे तो यहां एरर मार के, बेटे तुम तो ये जो आनंद की अनुभूति ले रहे हो ना, है ना, एरर तुम्हारा इसी में ही है। परसिस्टेड होगा, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो स्पीच भी पास्ट में ही चलेगा वो आगे चल के, ठीक है। यहां दैट और इफ सही है, इफ आ रहा है इन दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, और इफ आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए। तो ये वो तो सही है वहां पर, ठीक। बट आनंद तुम्हारा ही आ रहा है बेटे। चलो जी, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन अब माथे में हाथ मारो थोड़ा सा कि यार कैसे कर दिया इतना आसान गलती, है ना। अब यहां पर तुमने देखा आई विश आई वर अ किंग, और फिर कई लोगों ने इस तो खैर नहीं लगा सकते, इतने बेवकूफ तो कोई भी नहीं हो सकता, है ना। वो वाले माथे में हाथ मारो जिनको ने ये देखा कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। और अगर किसी ने टफ कहा, कैमरे में घुस के मारूंगा, दोनों हाथ ऊपर नीचे बांध के, समझ रहे बात को? किसी ने टफ बोला, 2025 का क्वेश्चन है ये, है ना, टफ नहीं है।
टफ नहीं है, आपको पता नहीं है उसके बारे में कॉन्सेप्ट, तभी तो कह रहा हूं हर दिन सीखते चलो। अब ये क्या है, आई वर्क, आई विश आई वर, इमेजिनरी स्टेटस, काश में एक राजा होता और इमेजिनरी स्टेटस चेंज नहीं होता, तो आप टेंस नहीं चेंज कर सकते, टेंस चेंज होता है रियल में, जब रियल हो, ठीक है। आई वॉज इन देहरादून, मैं देहरादून में था, तब वहां कर सकते हो, है ना, तब वहां हेड बीन चेंज कर सकते हो। तो ये तो अनरियल है, अनरियल को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। तो इसी, अच्छा शी के साथ कई लोगों ने वॉज बोला, शी के साथ तो वॉज आना चाहिए, अरे भाई ऐसे तो फिर आई के साथ भी वॉज आना चाहिए, है ना। तो अनरियल का अनरियल ही रहेगा एज इट इज। हाँ, प्रोनाउन इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो शी में कन्वर्ट होगा। तो आंसर ये होगा इसका। सही पकड़े है ना? कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ भैया एकदम करेक्ट बात पकड़ी है आपने, जो दिल में चल रहा था मॉक टेस्ट सॉल्व करते समय। अब ये लंबा सा है, लेकिन डरने की बात थोड़ी ना है। डरने की बात क्या है ना। देखो, म- मैंने इसलिए लिखा है डेट, ताकि आपको लगे कि यार डरना नहीं है ना। अब ये विल है, इस अप्रोच से करना सॉल्व पेपर में, विल है तो काट दो, विल का विल नहीं हो सकता। दूसरा, यहां पर लिखा था डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम का द नेक्स्ट टाइम कभी नहीं हो सकता, द नेक्स्ट टाइम कभी नहीं हो सकता, नेक्स्ट का नेक्स्ट ही रहेगा एज इट इज, सी आंसर होगा, है ना। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ चलना है पेपर में, नहीं तो मारे जाओगे वहां पर, है ना, पंगा हो जाएगा वहां पर फिर। ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ चलना। चलो, डीपीएचसीएम। अब देखो, द मैसन कार्व्ड आउट, ऐसे चलना है पेपर में, है ना। ये पकड़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकता, एक्टिव पैसिव आ गया ना अब तो वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म होगा, वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म यहां भी नहीं है। अब ये भी सही है, ये भी सही है, यहां पर है हेड कलेक्टेड, तो हेड बीन होना चाहिए, यहां पर हेड बीन नहीं है, ये रहा हेड बीन। ऐसे चलना है, धीरे धीरे मैं अप्रोच आपकी और फास्ट करूंगा आगे चल के, है ना। तो फटाफट 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 चलना है। रिकंडाइट, रिकंडाइट का मतलब क्या होता है? रिकंडाइट का मतलब होता है मिस्टीरियस, रहस्य से भरा हुआ, जो चीज समझ में ना आए, है ना, नॉट क्लियर, अस्पष्ट। एंटोनियम क्या हो जाएगा? ऑब्वियस हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्लूड, ऑक्लूड का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट पैदा करना, ठीक है, बाधा डालना, इम्पीड। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रूज तो सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है, एब्स्ट्रूज इसका सिनोनियम है। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है नॉट क्लियर या अस्पष्ट, ठीक है। मेंडेशियस क्या होता है? झूठा, ठीक है, अनट्रूथफुल, डिसीटफुल, लाइंग, है ना, मेंडेशियस। हो गए। ऑक्लूड का मतलब रुकावट पैदा करना किसी चीज में, क्लॉग, जैसे क्लॉग होता है ना, रुकावट पैदा करना। ऑब्वियस का मतलब क्लियर होता है, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक। ये लिख लेना, नोट करना। हर जो बच्चा हर मॉक टेस्ट के बेस्ट नोट्स बना के देगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, वीडियो काट लेना, प्रॉमिस है, स्पेशल गिफ्ट दूंगा, जिसके मुझे विद हैंडराइटिंग, चाहे तो हैंडराइटिंग से बना देना, चाहे आप अपने डिजिटल नोट्स बना देना, 25 मॉक टेस्ट कराऊंगा, 25 के 25 मॉक टेस्ट के जिसने बेस्ट एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं लिखता हूं बिल्कुल अलग से, है ना, ऐसे यूं यूं करके ऐसे बढ़िया बढ़िया बना के, मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट मिलेगा उस बच्चे को। वी डू नॉट नो, अब यहां क्लॉज बताना है, देखो, नो हो गई वर्ब, हम नहीं जानते, ये हो गया सब्जेक्ट, नो व्हाट, और व्हाट का आंसर दे रहा तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो आंसर इसका हो जाएगा नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, ठीक है। व्हेन देयर आर निगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट, जब आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं, गलत विचार आपके दिमाग में क्या हो रहे होते हैं? अच्छा, वो कह रहा है जब निगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स, व्हेन देयर आर निगेटिव एंड टॉक व्हेन देयर आर निगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स योर माइंड, अच्छा वो कह रहा है जब गलत विचार आपके दिमाग को क्या कर रहे हो, आपके दिमाग को और उलझा रहे हो, तो उलझाते ही हैं, तो उलझाना, प्लॉटिंग तो किसी के खिलाफ योजना बनाना होता है, चिल्लाना होता है, कन्विंस करना होता है, क्लाउडिंग, ठीक है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन से लग सकता था, अगर ये तीन मीनिंग आपको आते हैं तो फिर, अगर इस ये नहीं मीनिंग है तो ये है फिर, है ना, जब गलत विचार आपके दिमाग को
क्लाउड कर रहे होते हैं, है ना, आपके दिमाग पे को परेशान कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में ऐसी चीजें पैदा कर रहे हैं जिससे चीजें अनक्लियर हो जाएं, तब क्या होता है, आप पॉजिटिवली नहीं सोच सकते कभी भी। ठीक है, ये होता है क्लाउड होना। देख लो, प्लॉटिंग का मतलब है षड्यंत्र रचना, शाउटिंग का मतलब है चिल्लाना, क्लाउडिंग का मतलब है किसी चीज को भ्रमित करना या धुंधला करना, तो आपके दिमाग में और परेशानी डाल रहे हैं, है ना, और क्लियर चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं। और परसुएड का मतलब किसी को कन्विंस करना होता है। चलिए, स्पेलिंग बतानी थी आपको, इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। इनकरेक्ट स्पेलिंग इसमें है SILHOUE सिलोट। सिलोट का मतलब होता है आउटर स्केच, किसी चीज की आउटर लाइन, आउटर स्केच को कहते हैं। ठीक है, रिकनेसेंस एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेते हैं दुश्मन के बारे में। कैमरेडरी दोस्ती हो जाएगी। और कॉल्स, कॉल्स क्या होता है, कॉल्स होता है रिकवर, ठीक होना। ठीक है, चलिए, तो सिलहुट, SILHOUE सिलहुट, ये स्पेलिंग अच्छे तो मैंने बताई दी आपको। ठीक है, अगला कॉल्स। कॉल्स का मतलब हो गया रिकवर होना, या ये भी यूज कर सकते हैं एक होना, ज्वाइन, मतलब कॉल्स का मतलब ये भी हो जाएगा, एक साथ जुड़ना भी हो जाएगा। दूसरा कैमरेडरी दोस्ती, ये भी सही है, भाईचारा। रिकॉनेसेंस बताई दिया मैंने आपको, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी, है ना। अच्छा जी, सिलहुट ये आपको बताई दिया कि डार्क आउटलाइन होती है ना, रूपरेखा बनाना किसी चीज की। चलो जी, सेस्क्विपिडेलियन। सेस्क्विपिडेलियन का मतलब होता है, और मैं हट जाऊं ताकि तुम डरो ना, है ना, ऐसा ना सोचो कि कुछ इरिलेवेंट दे दिया आपको। सेस्क्विपिडेलियन, सेस्क्विपिडेलियन, SESQUIPEDALIAN, SESQUIPE, सेस्क्विपिडेलियन किस व्यक्ति को कहेंगे, जो बहुत ज्यादा कैसे वर्ड्स का यूज करता है, बहुत ज्यादा लंबे लंबे वर्ड्स का यूज करता है, उसे हम कहेंगे सेस्क्विपिडेलियन। बहुत लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सेस्क्विपिडेलियन होगा। द बॉटेनिकल गार्डन फीचर्स अ रेयर स्पीसीज ऑफ वीपिंग विलो। देखो, मैं आपके हाथ सब कुछ लगने दे रहा हूं, लेकिन अभी तक के भी किसी भी मॉक टेस्ट में छोड़कर एक को होमोनियम्स नहीं लगने दे रहा हूं, और ना लगने दूंगा। जिद्दी हूं मैं भी, सब कुछ मॉक टेस्ट में आसान करूंगा धीरे धीरे, बट होमोनियम्स नहीं करूंगा, कभी कभी कर दूंगा होमोनियम्स, क्योंकि पता नहीं क्या था कि सीपीओ मैंने देखा, उसमें भी टॉप नॉच, सीजल देखा टॉप नॉच, 12th पे आता है तो इजी कर देता है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे वो देगा बहुत तगड़े वाले। बस अब यही देखना है कि कैसे कोई एक क्लास ली जाए जिसमें तुम्हें तकड़े वाले होमोनियम्स कराऊं। वो मैं तभी कराऊंगा जब 1000 कमेंट्स तुम कर दोगे कि हाँ सर कराओ। तो भाई, विलो का मतलब क्या है, बॉटनिकल गार्डन फीचर्स अ रेयर स्पीसीज ऑफ वीपिंग विलो, है ना, तो ये विलो यहां पर जो है उसमें रोता हुआ पेड़, तो विलो एक पेड़ के लिए आता है। अब वही विलो पेड़ से लकड़ी भी होता है, उसी पेड़ की लकड़ी को भी कहते हैं। ठीक है, द क्रिकेट बैज वॉज क्राफ्टेड फ्रॉम द फाइनेस्ट क्वालिटी इंग्लिश विलो, तो ये लकड़ी की बात हो रही है यहां पर। शेडो ऑफ द एंशियंट विलो, अब प्राचीन जो ये पेड़ है एंशियंट विलो, उसकी बात हो रही है, उसी की शेडो की बात हो रही है। सॉलिटरी विलो मार्क द बाउंड्री लाइन ऑफ द एस्टेट, तो ये अकेला विलो, ये भी पेड़ ही है। द टेक्स्ट डिस्क्राइब्ड अ स्पिरिट टॉकिंग टू द फॉर्म ऑफ द शिमरिंग विलो, जो टेक्स्ट लिखा है ना, उसमें क्या है, एक तरीके से कि भैया अ स्पिरिट, एक भूत, है ना, टेकिंग द फॉर्म ऑफ, वो किसकी रूप ले रहा है, पेड़ का रूप ले रहा है, तो ये भी पेड़ है। तो सबसे अलग यही है, लकड़ी की बात हो रही है, बाकी सब में पेड़ ही है यहाँ पर। ये हुआ होगा गलत, है ना, ये मैं कह सकता हूं कि ये टफ है, ये मान सकते हैं कि हम टफ है। ठीक है, विलो के दो मतलब होते हैं, है ना, लॉन्ग, सॉरी, अ ट्री विद लॉन्ग थिन ब्रांचेस, है ना, और दूसरा विलो की लकड़ी भी होती है। ठीक है, विलो, विलो की लकड़ी भी होती है, और विलो पेड़ भी होता है। ठीक है, और क्रिकेट बैट जो है इस विलो के ही बनते हैं। चलो, अब ये क्या है, ओके, PQRS आ गया इसमें। देखिए, जब इसको आप जोड़ रहे होंगे तो इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, लेकिन इसमें भी एक क्लू छिपा है। क्या छिपा है क्लू, कैसे आप इसको इजीली पकड़ सकते थे वो समझो। देखो,
आपने कहा यहां पर कि सेफ्रॉन इज नोन एज द गोल्डन कंडिमेंट ड्यू टू इट्स हाई कैश वैल्यू। सेफ्रॉन तो आप जानते ही हैं, केसर। तो गोल्डन कंडिमेंट क्यों कहा जाता है इसको, है ना, क्यों कहा जाता है गोल्डन? क्योंकि भाई ये बहुत महंगा होता है ना, इसकी कैश वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक। सेफ्रॉन प्लांट सेंसिटिव होते हैं एक्सेस वाटर के, ज्यादा पानी नहीं चाहिए इनको। सेफ्रॉन इज नेटिव टू साउथ वेस्ट एशिया। कहां से आया है इसका जन्म? साउथ वेस्ट एशिया से। और वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इज नोन एज सेफ्रॉन। तो एक्चुअल में सबसे पहले बात यहां पर हुई है कि बहुत सारी, जैसे मैंने कहा राम, फिर मैंने कहा बहुत सारे लड़के, तो मैं पहले बोलूंगा बहुत सारे लड़के, फिर उसका नाम बताऊंगा। तो उसने कहा कि दुनिया की जो सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस होती है, और स्पाइस तो बहुत सारी होती हैं, उनमें से एक कौन है? सेफ्रॉन। तो यहां आया है सेफ्रॉन का नाम। और फिर उसके बाद सेफ्रॉन की वैल्यू क्या है? ठीक है, सबसे महंगा है तो फिर इसका मतलब तभी तो कहा जाएगा गोल्डन कॉन्डिमेंट इसको, क्योंकि इसकी कैश वैल्यू हाई है। तो डी के बाद क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब डी के बाद ए इसमें नहीं है, डी के बाद ए तुरंत यहां तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, डी, ए, सी और बी। ठीक है जी, तो ये डी ए से ही क्लियर हो जाना था आपको वहीं पर। ठीक, चलो जी नेक्स्ट, अगला। कॉन्सिक्वेंटली, देखिए आप कभी भी कॉन्सिक्वेंटली से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। परिणाम तो जब आएगा जब पहले कोई चीज, किसी चीज का जिक्र होगा, ये तो है ही नहीं। फोर, अर्जेंट एक्शन की जरूरत है टू मिटिगेट इट्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट। किसके? हमें नहीं पता, तो फोर्थ का ऑप्शन हटा दो। सेकंड से स्टार्ट होगा। क्लाइमेट चेंज पजेस, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है ना, ये ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, ओके। बढ़ता हुआ टेम्परेचर और एक्सट्रीम वेदर इकोसिस्टम को खराब करता है, और क्योंकि इकोसिस्टम को खराब कर रहा है, इसी का परिणाम है कि बहुत सारे स्पीसीज खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। और जब विलुप्त हो रहे हैं तो इसीलिए हमें एक्शन भी लेना चाहिए। तो 2 3, 2 3 यही होगा सेकंड, है ना। 2 3 1 एंड 4। अरेन, अरेन का मतलब क्या है? अरेन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, है ना। एक्यूमुलेट तो इकट्ठा करना, अवॉइड करना, अरेंज करना, ये सिनोनियम तो कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसिक्यूट, आरोप लगाना किसी पे, है ना, एक्यूज करना किसी को। कई लोगों ने अरेंज कर दिया होगा, अरेन मतलब अरेंज, एक्यूमुलेट नहीं। ठीक है चलिए, तो ये बताई दिया आपको, अरेन का मतलब आरोप लगाना किसी पर, प्रोसिक्यूट तो ये हो ही गया आरोप लगाना किसी पर, है ना। इंडिक्ट, अरेन, श्यू, श्यू मतलब भी किसी पर आरोप लगाना। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, है ना। डॉज मतलब अवॉइड करना, बचना। और अरेंज तो ये सिंपल है ही, ऑर्गेनाइज करना चीजों को। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन था? 20। चलो जी, अब आते हैं हम लोग आपके इस पैसेज के ऊपर। ठीक, पैसेज में क्या है, बस वोकेबलरी का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। एक बार मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं फटाफट, फिर उसके बाद आप लोग सीधा सीधा देख लेना, पैसेज निकल जाएगा वैसे। नॉइंग डिसोनेंस का क्या मतलब है? पैसेज में आएगा नॉइंग डिसोनेंस। ठीक है। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब मीरा का साइकोलॉजिकल डिक्लाइन? मतलब किसी लड़की के साइकोलॉजिकल डिक्लाइन की बात हो रही है इस पैसेज के अंदर, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक, कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट था जिससे मीरा का जो है इमोशनली रिकवर होना स्टार्ट हुआ? ठीक है। कौन सा बेस्ट कैप्चर करता है, थीम क्या है इस पैसेज की, थीम क्या है? ठीक है। टोन भी देखनी है, थीम और टोन दोनों ही देखने हैं। चलो जी, अब पहले वो तो पढ़ के ही पता करेंगे हम क्या चल रहा है इसमें। चलें जी, करें स्टार्ट, आ जाओ। फॉर 17 ईयर ओल्ड मीरा, 17 साल की लड़की है मीरा। तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा पूरा पूरा, ठीक है, बहुत अच्छे से, ताकि आपको एक एक बात समझ में आए। 17 साल की लड़की है मीरा। इस 17 साल की लड़की के लिए जवानी का जो समय है, एडोलसेंस, वॉज नॉट मेयरली मतलब मात्र अ फेज ऑफ हार्मोनल ट्रांजिशन। ये समय केवल हॉर्मोन्स के बदलाव का नहीं था इस लड़की के लिए। अच्छा, एंड एकेडमिक एस्पायरेशंस, और एकेडमिक एस्पायरेशंस, एस्पायरेशंस आपको पता है ना, आपका गोल्स, और एकेडमिक गोल्स का नहीं था, क्योंकि इस समय पर एकेडमिक गोल्स होते हैं
और इस समय पर हार्मोन चेंज होते हैं। यही समय नहीं था, कुछ और भी था। क्या था फिर? इट बिकेम एन एरेना, ये तो एक अखाड़ा बन गया इसके लिए, जहां पर परसेप्शन मतलब आपका सोचने का नजरिया और आपकी आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ, आपकी नजरों में वैल्यू होती है, वो आपस में टकराने लगे इंसीडियस इंटेंसिटी के साथ। मतलब अंदर ही अंदर वो खोखला कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा तो आजकल बहुत लोगों के साथ हो रहा है, देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो जी, इन अ वर्ल्ड, एक संसार में जो कि फुल ऑफ है, सेचुरेटेड विद का मतलब है फुल ऑफ, भरा हुआ है, किससे? डिजिटल एस्थेटिक्स, डिजिटल सौंदर्य से। मतलब देख रहे हो आजकल लोग सेल्फी वेल्फी कैसे लगाते हैं, है ना? रियल नहीं लगाते, डिजिटल लगाते हैं, डिजिटल ब्यूटी, है ना? कुछ भी लगा देते हैं कि भाई ये वाला वो लगा दो, है ना? क्या क्या लगाते हैं यार वो सब, जो है भाई अपनी फोटो वोटो को बढ़िया बढ़िया क्लियर करके, तो डिजिटल एस्थेटिक्स कहते हैं उसको, है ना? जो कि क्यूरेटेड होता है, क्यूरेटेड का मतलब प्रॉपर छांट के, है ना, अच्छी अच्छी फोटो निकाली जाती हैं। तो ऐसी दुनिया में एंड एल्गोरिथम ड्रिवन ब्यूटी, और कौन सी ब्यूटी, कौन से सौंदर्य की बात हो रही है? जो एल्गोरिथम पे ड्राइव करता है, मतलब एल्गोरिथम जो दिखाता है उसी सौंदर्य की बात है, बाकी कोई सुंदर नहीं है ना? एल्गोरिथम ड्रिवन ब्यूटी एरार्कीज, एरार्की मतलब रैंक, यानी कि एल्गोरिथम बताएगा कि भैया ये सुंदर है, ये इससे ज्यादा सुंदर है, ये इससे ज्यादा सुंदर है, ये एल्गोरिथम के हिसाब से चलती हैं चीजें, बाकी इनकी नजर में कोई सुंदर नहीं है। तो ऐसी दुनिया में मीरा का अपना जो रिफ्लेक्शन है, अपने बारे में जो वो सोचती है, बिगेन टू फील लेस लाइक ट्रूथ, अब उसे सच सच कम लग रहा थोड़ा सा, है ना? एंड मोर लाइक बेट्रेयल, अपने बारे में वो उसे लग रहा है कि यार ये तो धोखा चल रहा है। एवरी स्क्रॉल, और जब भी वो रील स्क्रॉल करती है तो हर स्क्रॉल पे, एवरी स्क्रॉल थ्रू हर सोशल मीडिया, जब भी वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करती है ना, सोशल मीडिया फीड डीपेंड और गहरा कर देता है इसको। और किसको डीपन करता है? अनोइंग डिसोनेंस। देखो, नोइंग डिसोनेंस आया था आपका यहां पर, कि उसने पूछा था नोइंग डिसोनेंस क्या होता है। ठीक है, नोइंग डिसोनेंस का मतलब क्या है? आपस में टकराव। ठीक है, और टकराव ये रहा यहां पर, कंफ्लिक्ट बिटवीन हर इनर वर्थ एंड ऑनलाइन आइडियल्स, जो ऑनलाइन चीजें दिखाई जा रही हैं और जो आपकी अंदर की वैल्यू है। ठीक है, इनर वर्थ मतलब आपकी खुद की वैल्यू, इसका जो झगड़ा है, इसे नोइंग डिसोनेंस कहा जा रहा है। ठीक, चलिए, बिटवीन हर ऑथेंटिक सेल्फ, मतलब उसके खुद के बारे में, एंड द इम्पॉसिबल सिलहुड्स आइडियलाइज्ड ऑनलाइन, यानी कि ये एक टकराव है ना, डिसोनेंस है किसका? उसके खुद का, जो वो वास्तव में है उसका, और जो इम्पॉसिबल सिलहुड्स हैं। इम्पॉसिबल सिलहुड्स का मतलब समझ रहे हो? मतलब वो चीजें जो दिखाई जा रही हैं, ऑनलाइन आइडियलाइज की जा रही हैं, जो वास्तव में है ही नहीं। दिस वॉज नॉट मेयर टीनेज इनसिक्योरिटी, ये केवल उसकी उस उम्र की इनसिक्योरिटी नहीं थी मात्र, इट मैनिफेस्टेड एज अ सिस्टमेटिक डिवेल्युएशन, ये तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से डिवेल्युएशन था उसके फिजिकल सेल्फ का। समझ रहे हैं क्या खेल हो रहा है आज की दुनिया में? क्योंकि इस उम्र में कच्ची उम्र होती है, पता तो चलता ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि भाई ये केवल एक मात्र छोटी मोटी घबराहट नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है ये। ठीक है, ये तो एक क्या है? ये तो एक रिवील कर रहा है क्या? एज अ सिस्टमेटिक डिवेल्युएशन ऑफ हर फिजिकल सेल्फ। ये तो अब धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रही है, और ये तो अपने आप को कम आंकती जा रही है ना? यानी कि डिवेल्युएशन हो रहा है उसका प्रॉपरली। ग्रेजुअली शी एडॉप्टेड, और धीरे धीरे उसने क्या अपना लिया? प्यूनिटिव बिहेवियर। देखो, प्यूनिटिव बिहेवियर होता है जब हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट कैसे देते हैं वो बताता हूं। फूड बिकम कंडीशनल, खाना नहीं खा रही है, बोला मैं तो ऐसी हो गई हूं, वैसी दिखती हूं, है ना, तो कभी कभी हम खाना खाते हैं वेट लॉस करने के लिए। मिरर्स बिकेम एडवर्सरी, शीशा दुश्मन हो जाता है जब आप अच्छे नहीं दिखते हो, है ना? एंड कॉम्प्लीमेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, और जो दुनिया कॉम्प्लीमेंट देती है वो उसको क्या लगने लगता है? क्रिप्टिक रिमाइंडर ऑफ इनएडिक्वेसी। क्या बोला उसने? क्रिप्टिक रिमाइंडर ऑफ इनएडिक्वेसी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई तारीफ भी जो है अब उसे ये बात याद दिलाने लगी है कि उसके अंदर कमी है।
तारीफ में भी उसको गलत ही लग रहा है। द सबटल डिसेंट, ठीक है, डिसेंट का एसेंट होता है ऊपर की तरफ, डिसेंट का मतलब नीचे की तरफ जाना। सबटल, सबटल का मतलब क्या है यहां पर, एक तरीके से बहुत ही कम या बहुत ही माइन्यूट तरीके से, है ना, यानी कि जो चीज साफ साफ ना दिखे आपको। द सबटल डिसेंट इनटू डिसमॉर्फिया, डिसमॉर्फिया एक बीमारी होती है ना। डिसमॉर्फिया का मतलब है जब आप अपने आप को कम आंकने लगते हैं, इसे हम कहते हैं डिसमॉर्फिया, ठीक है। तो अपने आप को गलत तरीके से देखने की बीमारी को हम कहते हैं डिसमॉर्फिया, ठीक है। तो ये जो अपने आप को गलत तरीके से देखने की जो बीमारी है ना, वो वॉज नाइदर लाउड, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से आई या कह के आई, और ना ही वो सीधे सीधे आई। तो इसका मतलब धीरे धीरे उसके अंदर ये बीमारी जो है पैदा हुई, एकदम से नहीं हुआ कुछ भी। अकेडमिकली कैपेबल, अकेडमिकली ये लड़की बहुत अच्छी है और सोशली भी बहुत अच्छी है, इसके बावजूद भी हो क्या रहा है, मीरा ने पहना मास्क ऑफ नॉर्मेलसी, नॉर्मेलसी मतलब वो नॉर्मल होने का बिहेवियर दिखावा कर रही है विद प्रीसीजन, और बहुत अच्छे से दिखावा कर रही है। यार लड़की जो है अकेडमिकली अच्छी है, प्लीजेंट भी है, सोशली भी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी मुखौटा पहन रही है ना, कोशिश करिए कि मैं सही दिखूं अच्छे से, और ऐसा तो हमारी रियल लाइफ में बहुत होता है आजकल। यट, इसके बावजूद भी, बीनीथ द प्रैक्टिस्ड स्माइल, प्रैक्टिस्ड स्माइल का मतलब है उसकी रियल स्माइल नहीं है, फेक स्माइल, उसकी फेक स्माइल के नीचे वॉज अ क्वाइट इम्प्लोजन। देखो एक्सप्लोजन होता है धमाका बाहर की तरफ, और इम्प्लोजन होता है अंदर की तरफ। तो उसके अंदर एक अंदर ही अंदर बम फूट रहा था, धमाका हो रहा था उसके अंदर, ठीक है, ब्लास्ट हो रहा था उसके अंदर, स्माइल भले ही वो बाहर से कर रही हो। शी बिगेन विदड्रॉइंग इमोशनली, वो दुनिया से बाहर, मतलब दुनिया से कटने लगी, इमोशनली दूर होने लगी, और वो ये मानने लगी, रेशनलाइज करने लगी कि उसका जो दुख है वो कुछ नहीं है, वो एक तरीके से दिखावा है। एंड ट्राइवलाइजिंग हर वर्थ, और अपनी वर्थ को कम आंकने लगी, अपनी वैल्यू को कम आंकने लगी। द टर्निंग पॉइंट केम नॉट विद ड्रामा, और ये जो टर्निंग पॉइंट आया है वो ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा ड्रामा करके आया है ना, बहुत कुछ बहुत बड़ा अजीब सा हो गया उसकी जिंदगी में, नहीं, बट विद अ साइलेंस, बहुत चुप तरीके से आया, है ना। ये जो टर्निंग पॉइंट उसकी जिंदगी में आया, ये कोई बहुत बड़ा हंगामा या शोर करके नहीं आया, ये चुपचाप उसके अंदर बैठ गया। कैसे, अ रेफ्यूजल टू ईट फॉर डेज, काफी कई दिन बीत जाते वो खाना नहीं खाती, जिसकी वजह से मेडिकल इंटरवेंशन करना पड़ा, मतलब उसे मेडिकली इंटरवेंशन का मतलब है डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ठीक है। अब हुआ क्या, थेरेपी से बना थेरेपेटिक एंगेजमेंट। अब थेरेपी होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा, तो थेरेपेटिक एंगेजमेंट जब हुआ तो इंट्रोड्यूस हर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन। तो जब थेरेपेटिक एंगेजमेंट हुआ उसका, यानी कि काउंसलिंग हुई उसकी, है ना, उसका इलाज हुआ, तो तब उसे समझ में आया कि भाई उसका तो सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन हो रहा है, कि वो तो अपने आप को बर्बाद कर रही है, गलत तरीके से देख रही है ना। एंड द इमोशनल स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग मतलब टेम्परेरी सपोर्ट, और जो इमोशनल टेम्परेरी सपोर्ट था रिक्वायर्ड टू रिबिल्ड, वो जरूर है ना। देखिए कई बार इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है आपको, है ना, टू रिबिल्ड हर फ्रैक्चर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। यार उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी, अपनी इमेज, अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया, फ्रैक्चर्ड कर दिया उसने, तो उसके लिए उसे इमोशनल स्कैफोल्डिंग, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। थ्रो सस्टेन्ड काउंसलिंग, सस्टेन्ड मतलब काफी ठीक ठाक लंबी चली काउंसलिंग उसकी, तो जब ठीक ठाक काउंसलिंग हुई तो मीरा डिसइंटेंगल्ड, अब ये देखो मीरा ने डिसइंटेंगल किया किसको, सोसाइटल मतलब सोसाइटी से जुड़ा हुआ, है ना, तो सोसाइटी के द्वारा, इंपोजिशन मतलब थोपा हुआ, तो सोसाइटी के द्वारा जो थोपी हुई चीजें हैं, है ना, या थोपी हुई सुंदरता है, ठीक है, उसको डिसइंटेंगल किया मीरा ने, है ना, फ्रॉम इंट्रिंसिक वैल्यू। तो क्या मतलब है इस लाइन का, कि भाई जब लगातार काउंसलिंग हुई तो समाज के द्वारा जो सुंदरता थोपी गई थी, है ना, तो उसे समझ में आया कि यार ये तो समाज ने थोपा है उसके ऊपर, इंसान की कीमत तो क्या है, इंसान की कीमत तो अलग होती है ना। शी बिगेन टू इंटरनलाइज, उसने क्या 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 पहचानना स्टार्ट किया, उसने क्या इंटरनाइज करने स्टार्ट किया, धीरे धीरे
उसने देखो, रियलाइज मतलब पहचानना, इंटरनलाइज का मतलब है दिल की बात को मानना। तो अंदर मतलब धीरे धीरे अंदर दिल की बात को मानने लगी कि सौंदर्य इज नॉट अ मोनोलिथ, समझ रहे हैं? तो उसने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि भाई सौंदर्य जो है एक मोनोलिथ नहीं है, एक ऐसी चीज नहीं है कि इंसान ने बना दी है, डिक्टेटेड बाय कल्चर, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं कि समाज ने इसको बता दिया कि भाई हाँ यही है, बट अ स्पेक्ट्रम शेप्ड बाय डाइवर्सिटी। लेकिन ये तो एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मतलब समझ रहे हैं? ये तो आपके खुद को मतलब देखने का एक नजरिया है ना? स्पेक्ट्रम बाय डाइवर्सिटी मतलब सौंदर्य अलग अलग चीजों में है, हेल्थ में है, सेल्फ कंपैशन में है। तो होपफुली ये वाला बात आपको समझ में आई होगी कि यार धीरे धीरे उसे एक बात समझ में आने लगी कि भाई जो समाज है ना, जो अलग अलग चीजों को हमें बताता है, तो ये वैसा नहीं है, ठीक है? वो तो जब हम खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ कंपेशन, खुद से प्यार करने में, स्वास्थ्य को अच्छा रखने में है, ये एक चीज में नहीं है, ठीक है? अब लास्ट क्या है ये देख लो। मीरा का जो नैरेटिव है इज नॉट अ सिंगुलर एनिमली। अब जो ये मीरा के बारे में जो ये बताया गया है ना, यानी कि मीरा का नैरेटिव मतलब, मीरा नैरेटिव मतलब स्टोरी, मीरा की जो ये कहानी बताई गई है, ये कोई सिंगुलर एनिमली, सिंगुलर मतलब अकेली, अकेली घटना नहीं है, बात समझ रहे हैं? ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है, बट अ मिरर टू अ लार्जर एपिडेमिक। तो जो ये बड़ी समस्या फैल रही है ना दुनिया में, ये एक आईना है इसको, जहां पर टीनेजर्स जो हैं लड़ते हैं, कैसी बैटल लड़ते हैं? अनस्पोकन वॉर्स, मतलब ऐसे युद्ध लड़ते हैं जिसमें वो बोल नहीं सकते, बिहाइंड फ्लॉलेस डिजिटल फेजार्ड्स। अब ये समझ लीजिएगा कि फ्लॉलेस डिजिटल फेजार्ड्स क्या है। तो ये जो सोशल मीडिया की जो चमकदार तस्वीरें हैं ना, जिनमें कोई कमी दिखती नहीं है, उसके पीछे वो युद्ध लड़ते हैं, है ना? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो सब कुछ परफेक्ट होता है। कम्बैटिंग दिस, अगर हमें इससे लड़ना है तो रिक्वायर्स मोर देन अवेयरनेस। हमें केवल जानकारी ही नहीं देनी है बच्चों को, कुछ और भी करना है। इट डिमांड्स, कॉल फॉर का मतलब है डिमांड, क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी। हमें जो है सोशल मीडिया की जो चीजें हैं ना, यानी कि सोशल मीडिया की जो नॉलेज है या अवेयरनेस है, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है? सोशल मीडिया लिटरेसी भी जरूरी है। एम्फेटिक इन्वायरमेंट, एम्फेटिक इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि समझदारी तो ठीक है ही है, लेकिन एक अच्छा माहौल भी तो बनाना पड़ेगा, एम्फेटिक इन्वायरमेंट भी देना पड़ेगा। और सिस्टमेटिक रीडेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। और भाई ब्यूटी नॉर्म्स जो है ना, ब्यूटी नॉर्म्स की डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक, है ना? दैट एक्सटेंड बियॉन्ड सुपरफिशियल मैट्रिक्स। और ऐसे ब्यूटी नॉर्म्स जो कहां तक जाते हैं? बियॉन्ड सुपरफिशियल मैट्रिक्स। समझ रहे हैं बात को? यानी कि जिनका कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब सुपरफिशियल मैट्रिक्स, जो आंकड़े हैं, जो इससे भी आगे के आंकड़े हैं, वहां तक जाना पड़ेगा हमें, ठीक? तो होपफुली ये पैसेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा। देखो, अब ये वाला तो बता ही दिया था, नोइंग डेसोनेंस का मतलब क्या है, किस चीज को रेफर कर रहा है? कि भाई उसकी इनर वर्थ जो है और ऑनलाइन चीजें जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं, ठीक है? हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब मीरा साइकोलॉजी? मीरा की साइकोलॉजी को वो कैसे डिस्क्राइब करता है? क्या उसमें दिखाया गया है, बताओ? क्या है वो? वोकल और रिबेलियस है? वोकल तो है ही नहीं वो, ठीक है? अटेंशन सीकिंग है भी नहीं है वो। तो क्या है वो? सबटल एंड इनवर्डली डिस्क्रिप्ट, क्योंकि इंप्लोजन उसने बोला था, इंप्लोजन मन ही मन में, है ना? धमाका और उसके अंदर। व्हाट कॉन्सेप्ट हेल्प मीरा बिगिन रिकवरिंग इमोशनली? तो वो इमोशनली ठीक हुई किस वजह से? तो सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन, जब उसको बताया ना थेरेपी के बाद कि वो तो अपनी इमेज को खराब कर रही थी, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल थीम? थीम क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर का तो नाम ही नहीं है। कॉस्मेटिक ब्यूटी नॉर्म्स एंड फैशन ट्रेंड्स, इसका भी बात नहीं है। इसमें डिजिटल एस्थेटिक्स की बात हुई है, डिजिटल चीजों की बात हुई है
है ना, जो आपके अंदर हिडन बैटल चल रही होती है वो, और डिजिटल बैटल, इसकी बात हुई है। ठीक है। नेसेसिटी ऑफ एकेडमिक काउंसलिंग फॉर टीन्स, नहीं नहीं, एकेडमिक काउंसलिंग की तो बात ही नहीं हो रही इसमें। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द एंड ऑफ द पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ के एंड में टोन कैसी हो गई है उसकी। देखो, न्यूट्रल तो नहीं है, न्यूट्रल तो फिर वो अपना ओपिनियन देता ही नहीं है, उसने तो ये भी बताया कि भाई क्या करना चाहिए हमें, कैसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, तो ये न्यूट्रल कहां हुआ फिर, है ना। डिटैच भी नहीं है वो। अच्छा जी, क्या उसने चीजों को खारिज कर दिया, बिल्कुल डिसमिसिव भी नहीं है, ये भी हटा दो। अब दो, अब क्या वो सेलिब्रेटरी बात कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक है था वो, बट सेलिब्रेटरी तो नहीं था, सेलिब्रेशन तो इसमें कहीं है नहीं, सेलिब्रेटरी बात तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है वो क्रिटिकल भी है, बता तो रहा है ना कि कमियां क्या है, चीजें क्या हैं, और रिफ्लेक्टिव भी है, थॉटफुल भी है उस चीज के ऊपर। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों चीज उसमें सही थी। ठीक है। तो ये था पैसेज से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि यार एक्चुअल में ये सच्चाई भी है जो इसने दिया है ना, ये आज की सच्चाई भी है कि लड़कियां छोड़िए, लड़कों के साथ भी ऐसा ही होता है ना, लड़कियों के साथ भी होता है। क्योंकि किसी लड़की ने अपनी मान लो फोटो डाली और 10 वो लगा, और मेरे मुंह में ना बहुत देर से वर्ड नहीं आ रहा, यादव जी क्या कहते हैं उसको, क्या लगाते हो आप जब आपका फोटो खराब हो जाता है तो अच्छा करने के लिए। हट। हाँ, फिल्टर। देखो वो फुल यूज करता है भाई अपना उसमें। ठीक है, तो फिल्टर है ना, सब पता है इसे। तो फिल्टर जो है, फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और जो बेचारे गांव में बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कैसी दुनिया है, वो अंदर ही अंदर खाए जाते हैं, अंदर ही अंदर परेशान, उनको अंदर अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। ठीक है, जो लड़कियां सोशल मीडिया बहुत अच्छा यूज करनी नहीं जानती वो परेशान होती हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है यही सौंदर्य है, क्योंकि समाज ने ऐसा ही सौंदर्य दिखाया है। जो बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, एल्गोरिथम भी उसको आगे बढ़ाता है, हमें लगता है फिर सौंदर्य यही है। फिर अगर ऐसे सौंदर्य है तो अफ्रीका में तो सारे लोग काले ही हो जाएंगे, आप साउथ में जाइए फिर तो वहां कोई होगा ही नहीं। तो सोशल मीडिया एल्गोरिथम, है ना, ये ड्राइव कर रहा है, ये बता रहा है ब्यूटी, और इससे लोग परेशान हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार पैसेज है। ठीक है भाई, चलिए जी, तो बताइएगा आपका कमेंट बॉक्स में क्या स्कोर रहा और कैसा लग रहा है आपको ये मॉक टेस्ट। और अगर इस मॉक टेस्ट में भी तो आपके नंबर कम आए हैं तो घबराना नहीं है, आज जन्मदिन के अवसर पे आपका मूड खुश हो जाएगा मेरे भाई, और आके आप कमेंट करोगे, बोला जी मजा ही कर दिया मॉक टेस्ट में। जाओ जाके RW एप्लीकेशन पे मेरे लिए, कि सर के लिए एक स्पेशल, है ना, सर के लिए एक स्पेशल बर्थडे मॉक। और बर्थडे मॉक, चलो छोड़ो, इसका मत बताना, जाओ जाके मॉक नंबर 4 का स्कोर लिखना, या ऐसे लिखना बर्थडे मॉक का स्कोर सर ये है। ठीक है, ईमानदारी से देना, देखो दोस्त, ईमानदारी वाला मॉक टेस्ट देना। ठीक है, RW एप्लीकेशन पे 3 मॉक टेस्ट ये हुए थे, सॉल्यूशन हो गया, चौथा अपलोड करवा दिया गया है। ठीक है भाई, चलो ठीक है। और हाँ, जितने भी लोगों का ये था कि भैया हमें बुक मंगानी है, या हम लास्ट टाइम मंगा नहीं पाए, पता नहीं चला, तो आज 3 जुलाई को 24 घंटे लगातार आपका बुक पे ऑफर रहेगा। इसके बाद अब ऑफर सीधा 15 अगस्त को आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, फिर आप मुझे मत कहना। ठीक है, तो आज आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, बस यही है, बाकी मेरी तरफ से आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और शाम को एक लाइव सेशन रख रहा हूं मैं, क्योंकि आज उस लाइव सेशन में पढ़ाई की बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी तो हमारी जर्नी की, कि कैसे गांव से उठ के हम कहाँ तक पहुँचे, और कैसे एक ये संघर्ष रहा, कौन कौन से एग्जाम्स दिए, स्कूलिंग कैसे रहा, कैसे घर वालों की मार सही। तो एक हम जर्नी को, है ना, अगर आप सुन, टाइम वेस्ट हो रहा है तो आराम से पढ़ाई करना, कोई बात नहीं। बाकी अगर आपको लगता है सुनना चाहिए, कोई फायदा होगा, तो आप लाइव क्लास में आना, ये लाइव सेशन ही रखेंगे, उसके बाद हटा देंगे इसे। ठीक है, इसका शेड्यूल लग जाएगा। ठीक, चलिए भाई, जय हिंद सभी को, नमस्ते।